सुबह को उठकर नहार मुँह कुरान शरीफ की ये सूरत पढ़ने से बड़ी हाजत पूरी हो जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है, बड़े से बड़े बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं। अल्लाह के फरिश्ते उस घर में आकर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी करके चले जाते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान करके चले जाते हैं और बड़े से बड़े मकसद को पूरा कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इसी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ कुरान शरीफ की छोटी सी सूरत के बारे में। यह आपको किस तरह से पढ़नी है और कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, कितने दिन पढ़नी है, सारी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देख लें, गौर से एक मर्तबा सही तरीके से सुन लें। इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, इसी तरह से आपको ये वजीफ़ा, ये अमल, ये सूरा पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह तब आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी और बड़े से बड़े मकसद पूरे हो जाएंगे, हर बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस सूरत में वो तासीर, वो ताकत रखी है। जो शख्स इस सूरत को पढ़कर अमल करके, वजीफ़ा पढ़ के जो भी शख्स जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला उसको फ़ौरन अता फरमा देगा और बड़े से बड़े मकसद को पूरा कर देगा। प्यारे दोस्तों, वो सूरत कौन सी है, किस तरह से पढ़नी है, आइए हम इसी वीडियो में जान लेते हैं। जो शख्स अगर बहुत ज़्यादा गुर्बत से परेशान है या किसी के पास पैसा नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, शोहरत नहीं है, या रिस्क की बहुत ज़्यादा तंगी है, रिस्क की कमी है, पैसे में बरकत नहीं होती है, या किसी के घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती रहती हैं, तो ये वजीफ़ा, ये अमल एक मर्तबा कर लें। जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ इसी तरह से कर लें, इंशाअल्लाह तब आपके घर की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपके घर की बड़ी से बड़ी दिक्कत, बड़ी से बड़ी आफत ख़त्म हो जाएगी। आपके रिस्क में खूब बरकतें होना शुरू हो जाएंगी, आपके पैसों में खूब बरकतें होना शुरू हो जाएंगी, आपको इज़्ज़त मिलने लगेगी, आपको शोहरत मिलने लगेगी। अगर आप इस वजीफ़े को, इस अमल को, कुरान मुक़द्दस की ये छोटी सी सूरत आपको पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखते रहें। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है कि जिससे बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हो सकती है। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर पूरा देख लें। प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सूरत मैं बताने वाला हूँ, ये एक कलाम पाक की बहुत छोटी सी सूरा है, और जो शख्स इस सूरत को पढ़ लेता है और जिस तरह से बताया जाएगा इसी तरह से अगर पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह वो अपनी आँखों से इसका कमाल खुद ही देख लेगा। तो आइए बिना वक्त गवाए इस वजीफ़े को, इस अमल को समझ लेते हैं किस तरह से पढ़ना है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस्लामिक वीडियोज़ आपकी खिदमत में लेकर आते रहते हैं। क्योंकि घर की ज़रूरत के मुताबिक और बहुत से भाई, बहुत से बहनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक हम घरेलू वीडियोज़ आपकी खिदमत में हाजिर करते रहते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको फजर की नमाज अदा करनी है। जैसे ही आप आँख खुले यानी सुबह में उठेंगे, तो उठने के बाद अगर नमाज का टाइम है तो आप नमाज अदा कर लें, और नमाज क़ज़ा हो गई है फजर की, तो आप इस वजीफ़े को किस तरह से करें, आपको उठने के बाद वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद, वज़ू याद रखें, बिना वज़ू के ये वजीफ़ा ना करें, वज़ू करने के बाद ही इस वजीफ़े को करें। वज़ू करने के बाद आपको किसी भी एक जगह तन्हाई में बैठ जाना है, जहां बिल्कुल अकेले हों, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपसे कोई बातचीत करने वाला ना हो। आप किसी भी कमरे में, या आप अगर घर में सुकून आपको नहीं मिलता है, बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं होता है, तो आप मस्जिद वगैरह में भी जाकर इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मेरी बहनें घर में किसी भी जगह बैठकर
کر سکتی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی وہی درود ہے جو ہم التحیات کے بعد، یعنی نماز میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی اللہم بارک، یہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے یاد نہیں ہے تو آپ کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو اپنی انگلیوں پر یا کوئی تسبیح لے لیں، اپنی کاؤنٹنگ کے لیے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت۔ میں ایک مرتبہ تلاوت کر دیتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، سب سے چھوٹی سورت، یعنی 3 آیتوں کی سورت ہے۔ آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے، یعنی ہر بار میں آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر بسم اللہ کے بعد سورت پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ کو یہ سورت پڑھنی ہے۔ 41 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس طرح سے 11 بار 11 مرتبہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے، ببرکتی نام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر وہی درود پاک پڑھنی ہے، 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی تھی۔ جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی ہے، اب وہی درود پاک آپ بعد میں بھی پڑھیں۔ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب جو بھی جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، اب وہ مقصد کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ صبح ہی اٹھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیں، اور اگر صبح میں ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، شام میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور دن میں بھی اگر ٹائم کسی وجہ سے نہیں ملتا ہے تو آپ رات میں سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اور جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے تو کم سے کم 3 دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 3 دن اس وظیفے کو کریں، اس کے بعد